दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टिकोण से पूजनीय है। इस अध्याय में देवी दुर्गा के रौद्र रूप और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में देवी के क्रोध और महिषासुर की सेना के विनाश का वर्णन मिलता है। महिषासुर, जो असुरों का अत्यंत शक्तिशाली राजा था, उसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और इंद्र सहित सभी देवता दीनहीन अवस्था में आ गए थे। महिषासुर का आतंक इतना अधिक था कि समस्त देवता उससे भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं के निवेदन पर भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक देवी की रचना की। ये देवी अनेक रूपों और शक्ति की प्रतिमूर्ति थी। देवी का प्रकट होना असुरों के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए था। महिषासुर ने जब ये सुना कि एक देवी ने जन्म लिया है जो सभी असुरों का नाश करेगी, तो उसने अपनी सेना को उनके विरुद्ध भेज दिया। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों का विनाश आरंभ कर दिया। देवी का ये रूप अत्यंत उग्र था। उनके चेहरे पर क्रोध और आंखों में अग्नि की लपटें थीं। देवी के पास विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे, जिनका वे कुशलतापूर्वक प्रयोग करती थीं। महिषासुर ने अपने सेनापति और अन्य असुरों को देवी के पास भेजा, लेकिन वे सभी देवी द्वारा मारे गए। जैसे ही असुरों की सेना नष्ट होती गई, महिषासुर स्वयं युद्ध में उतर आया। महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी अन्य भयंकर रूप, लेकिन देवी ने उसे हर रूप में परास्त किया। अंत में जब महिषासुर एक भैंस के रूप में देवी के सामने आया, तो देवी ने उसे पकड़ लिया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार देवी ने महिषासुर का अंत कर देवताओं को उनके अधिकार और स्थान पुनः प्रदान किए। पाठ के महत्वपूर्ण अंश। 1. देवी की महिमा। इस अध्याय में देवी की अद्वितीय महिमा का वर्णन किया गया है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि सृष्टि की संरक्षिका भी हैं। उनके रूप का वर्णन अत्यंत भव्य और शक्तिशाली है, जिसमें उनकी शक्ति, क्रोध और करुणा का संगम होता है। 2. महिषासुर का विनाश। महिषासुर के अत्याचारों से समस्त देवता पीड़ित थे। वह अजेय प्रतीत हो रहा था, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और शक्ति से उसे पराजित किया। ये पाठ दिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और न्याय की विजय अवश्य होती है। 3. अस्त्र शस्त्र और प्रतीक। इस अध्याय में देवी के पास विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है, जो विभिन्न देवताओं द्वारा उन्हें प्रदान किए गए थे। ये अस्त्र शस्त्र केवल युद्ध के साधन नहीं, बल्कि वे प्रतीकात्मक रूप से देवी की विभिन्न शक्तियों और सिद्धियों को दर्शाते हैं। 4. युद्ध का वर्णन। महिषासुर और देवी के बीच का युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी था। महिषासुर के बार बार रूप बदलने और देवी द्वारा हर रूप में उसे पराजित करना इस बात का संकेत है कि सत्य और धर्म की शक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। 5. देवताओं की प्रसन्नता। जब देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, तो सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी की आराधना की और उनका आभार व्यक्त किया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा धर्म की रक्षा करें और सृष्टि में संतुलन बनाए रखें। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। दुर्गा सप्तशती का ये 5वां अध्याय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पाठ न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कठिन समय में हमें ईश्वर पर विश्वास और अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। देवी दुर्गा की उपासना से मनुष्य के भीतर साहस, धैर्य और आत्मबल की वृद्धि होती है। महिषासुर मर्दनी के रूप में देवी दुर्गा की स्तुति उनके शौर्य और पराक्रम की महिमा का गायन है। उनके रूप में शक्ति, करुणा और दया का अद्वितीय संतुलन देखने को मिलता है। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए देवी का ये रूप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का यह अध्याय न केवल पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान समय में भी इसका आध्यात्मिक और नैतिक महत्व है। दोस्तों, इस अध्याय से आप प्रेरित हुए हैं तो प्लीज चैनल को